सामने आ गई इस वक्त की एक और बड़ी खबर है। दरअसल चंबा में बोले नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री। तो मुकेश अग्निहोत्री ने भी कहा कि आते समय कुछ नहीं किया। तो अग्निहोत्री की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया है और कहा कि अब जाते जाते कर रहे हैं घोषणाएं। तो सरकार पर यह तंज कसा गया है कि जब आए थे जब कुछ नहीं किया, लेकिन अब जब जा रहे हैं तो तमाम घोषणाएं कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि ये घोटालों की सरकार है। ये तंज उनके द्वारा कसा गया है, आरोप भी लगाया उनके द्वारा गया। आपको ये भी बता दें कि चंबा में नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है, और ऐसे में उन्होंने और क्या कुछ कहा है, एक बार हम आपको वो भी सुनवा देते हैं। हिमाचल प्रदेश में जयराम जी की सरकार के जाने का समय आ गया है और प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि इस सरकार को बाहर का रास्ता दिखाना है, क्योंकि 4.5 साल जो है क्रिमिनल वेस्टेज ऑफ टाइम हुआ है, आपराधिक समय की बर्बादी हुई है। कोई भी सरकार इस तरह से समय का बर्बादी नहीं करती जिस ढंग से मौजूदा सरकार ने की है और इनके मंत्रियों ने किए है, इनके चेयरमैन्स ने किए हैं। झूठी घोषणाएं कर रहे हैं, झूठे शिलान्यास कर रहे हैं और झूठ का एक ताना बाना बुनने की कोशिश कर रहे हैं। और हम प्रदेश की जनता से ये कहना चाहते हैं कि अब ये सब जो है फर्जी काम है। अब जो भी घोषणाएं हो रही हैं, जो भी शिलान्यास हो रहे हैं, जगह जगह आप देख रहे हैं नारियल फोड़े जा रहे हैं, प्लेटें लगाई जा रही हैं, ये अब समय नहीं है। जाते जाते जो है ये नारियल फोड़ने, इसका कोई असर इलेक्टोरेट्स पे नहीं होता है और जनता को मालूम है कि ये सरकार जो है पूरी तरह नाकाम सरकार है, फेल सरकार है। जिसने काम करना होता है वो किसी भी परिस्थिति में काम करता है। तो इसलिए अब जो है ये जो भागम दौड़ चली हुई है, जो दौड़ लगी हुई है कॉन्स्टिट्यूंसियों में और घोषणाएं हो रही हैं, कहीं 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और खुद ही जयराम पहले कहते थे कि जाते जाते हम कुछ नहीं करेंगे, जबकि इन्होंने आते से जाते तक कुछ नहीं किया। समय में नौकरियां बिक गई, जिनके समय में नौकरियां नीलाम हो गई, जिनके समय में डिग्रियां बिक गई, यूनिवर्सिटियों में जो है डिग्रियां बिकती रही, दफ्तरों में जो है नौकरियां बिकती रही, और उसके बाद जो है बच्चों को स्कॉलरशिप जो है उपलब्ध नहीं हुए जो उनको मिलने चाहिए थे। स्कॉलरशिप स्कैम हो गया, भर्ती स्कैम हो गया और डिग्री स्कैम हो गया। ये बड़े बड़े स्कैम हैं। ये जो है पानी का स्कैम सामने आएगा आपको, जल जीवन मिशन का बहुत बड़ा। अच्छा, फिर ये शराब का स्कैम जो है, जो ठेके नीलाम नहीं हुए, ये हर तरफ जो है स्कैम से भरी हुई है। तो बीजेपी प्रवक्ता करण नंदा हमारे साथ जुड़ गए हैं। करण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। करण नंदा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी पहुंच रही है जी। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। जी धन्यवाद आपका। करण जी, जिस तरीके से अभी हम दर्शकों को मुकेश अग्निहोत्री को सुना रहे थे, शायद आपने भी सुना होगा, उनका साफ तौर पर कहना है कि जब आए थे सरकार में जब कुछ खास नहीं किया, लेकिन अब जब जाने का समय आ चुका है तो तमाम घोषणाएं कर रहे हैं। देखिए, मुकेश अग्निहोत्री ये सोच रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं जी, पर वो भूल गए हैं कि कांग्रेस के अंदर जो है वह 10 मुख्यमंत्री के दावेदार और हैं। और इसी प्रतिस्पर्धा में अपने आप को चमकाने की राजनीति जो मुकेश अग्निहोत्री कर रहे हैं, उसके अंदर वो पूर्ण रूप से असफल रहेंगे। आप कुछ दिनों पहले देखेंगे कि किस प्रकार की टिप्पणी मुकेश अग्निहोत्री जी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी पे कर रहे हैं, तो वो अशोभनीय है। शायद वो भूल गए हैं कि ये हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश एक शांतिप्रिय प्रदेश है, देवतुल्य प्रदेश है। और अगर इस प्रकार की भाषा, असभ्य भाषा आप किसी मुख्यमंत्री के लिए इस्तेमाल करते हैं और उनको प्रोवोक करने का प्रयास करते हैं, तो जनता जो है ऐसे लीडर को शुभ नहीं मानती है। जनता को पता है कि कौन जो है विकास का राजपूत है और कौन जो है वो ऊना का सरगना है। जो
अलग अलग कारोबारों को संरक्षण देता है। जी। तो इस प्रकार जो मुख्यमंत्री की बिल्कुल भी भाषा जो है अपना मुकेश अग्निहोत्री की मुख्यमंत्री के लिए टिप्पणी वो बिल्कुल गलत है और हम उसकी निंदा करते हैं। जी, लेकिन जिस तरीके से उनकी तरफ से साफ तौर पर बोला गया है कि नौकरियों में परेशानी रही, रोजगार नहीं दिया जा रहा है और सरकार में परिवर्तन होगा। देखिए, सरकार का परिवर्तन जो है वो मुकेश अग्निहोत्री जी नहीं तय करेंगे, वो हिमाचल की जनता तय करेगी। और हिमाचल की जनता जो है वो विद जयराम ठाकुर सरकार मोदी सरकार है। जी। दूसरी बात, जिस प्रकार से ये एलिगेशन लगाते हैं, आप देखिए हिमाचल एक वेलफेयर स्टेट है। जी। और वेलफेयर की योजनाओं के बारे में तो आप बात नहीं करते हैं, क्योंकि वेलफेयर में हिमाचल प्रदेश नंबर 1 है। जी। और उन्होंने बूढ़े बच्चों और सबके लिए जो है एक योजना बनाई है। आज जो है छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनके घर में राशन और कपड़े पहले पहुंचती है, शायद मुकेश अग्निहोत्री जी को दिखता नहीं है। मुकेश अग्निहोत्री मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि देखिए, एम्प्लॉयमेंट एवेन्यू के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो जब कांग्रेस की सरकार थी तब अपने एम्प्लॉयमेंट को इरेडिकेट करने के लिए क्या किया जी। और मैं आज आपको बता दूं कि हर कैबिनेट में आप देखेंगे कम से 2 से 3 हजार नौकरियां हर कैबिनेट में खुल रही है। और अभी नारी ही नमन के कार्यक्रम में महिलाओं के लिए 500 से अधिक नौकरियां एचआरटीसी हैं। चलिए ठीक है करण जी मैं आपको रोकना चाहूंगा। इसी बीच कांग्रेस प्रवक्ता नरेश चौहान जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद। जिस तरीके से मुकेश अग्निहोत्री की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया कि अब जा रहे हैं तो घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन करण नंदा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि इन बातों से कुछ नहीं होता है, क्योंकि देखिए बच्चों को सब चीजें दी जा रही हैं, हर चीज में नौकरी बांटी जा रही है। तो हमने जब आए थे जब भी काम किया और जब जा रहे हैं तो घोषणा जो कर रहे हैं वो भी पूरी करके जा रहे हैं। नहीं, देखो बात यह है कि अब आप समझते हैं इलेक्शन का समय है, बयानबाजी स्वाभाविक तौर पे होगी, लेकिन एक चीज बड़ी स्वाभाविक है कि जो लोग सत्ता में थे जी, जिनका ये समय होने वाला है 5 साल का, जिनको लोगों ने प्रदेश की जनता ने सत्ता सौंपी, ये उनकी जिम्मेवारी है कि वो आप जाते जाते ये जरूर बताए कि हमने 4.5-5 साल में हिमाचल प्रदेश के किन वर्ग के लिए क्या क्या काम किया, हमारी उपलब्धियां क्या है। जो सरकार होती है उसका ये समय होता है अपना रिपोर्ट कार्ड बताने का जनता के बीच। तो वो हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी उनको जरूर प्रदेश की जनता को बताएं कि आपकी क्या उपलब्धियां आपकी सरकार की 4.5 साल 5 साल में रही। मुकेश जी विपक्ष के नेता है, आप समझते हैं लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। लोगों को सब जनता चुनती है। नंबर गेम में कई बार 2-4 का आंकड़ा इधर उधर हो जाए तो जो पिछड़ जाता है वो विपक्ष हो जाता है, जिनका आंकड़ा थोड़ा बड़ा हो जाता है वो सत्ता पक्ष हो जाता है। तो इसमें अहंकार नहीं होना चाहिए कि हम सत्ता में, सत्ता तो जनता ने देनी है और उखाड़नी भी है। तो विपक्ष के नेता का एक बहुत अहम रोल होता है, विपक्षी दल का, लोगों के मुद्दे उठाना, जनता के मुद्दे उठाना। और जब हम जनता के मुद्दे उठाते हैं, जनता की बात करते हैं, इनका ध्यान उस तरफ दिलाते हैं, तो मुख्यमंत्री चिढ़ जाते हैं, इनकी सरकार चिढ़ जाती है इस बात से कि हमसे क्यों पूछ रहे हैं। ये तो हमारा काम है, विपक्ष का ये काम है। तो ये बताने के लिए इनके पास 4 साल की उपलब्धियां है नहीं, और जनता ने इनको बाई इलेक्शन में नकार दिया है। अब मुझे लगता है कि हिमाचल का मतदाता इंतजार कर रहा है समय आए और इस सरकार को चलता करे, क्योंकि पूरी तरह से सरकार हर वर्ग के साथ फेल रही है। और हिमाचल का जो विकास था वो पिछड़ा है इन 5 सालों में। मोदी का नाम लेना, दिल्ली जाना, वहां से वापिस आना, 1000 कर्जा लेके पे बांट देना, ये उपलब्धि नहीं है। आपने जो मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे हिमाचल की जनता से, वो कुछ भी पूरे नहीं हुए। आज बेरोजगारी और महंगाई दो इतनी बड़ी समस्या है, उसके बारे में बताए ना, ये जो लोग आते हैं मुख्यमंत्री जी बताएं, डिबेट करें। 14% के करीब बेरोजगारी है, 11 लाख के करीब बेरोजगारों का आंकड़ा है। महंगाई हालात ये है कि आज हर परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। उन मुद्दों पे बात करें, बजाय मुकेश अग्निहोत्री पे अटैक करना, या कांग्रेस के अंदर चीफ मिनिस्टर के कितने दावेदार है, वो आपकी समस्या थोड़ी है। तो जनता देख लेगी, कांग्रेस पार्टी खुद तय करेगी। आप अपना रिपोर्ट कार्ड बताएं, अपनी उपलब्धियां बताएं जनता को, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। चलिए ठीक है, अब देखिए अब समय कम है। करण नंदा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। नरेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।